विधु चतुर्वेदी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में द्वादश प्रतिभा सम्मान समारोह का शानदार आयोजन हुआ, जिसमें हाई स्कूल में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विभिन्न कॉलेजों के लगभग 60 छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। साथ ही छात्र विधु चतुर्वेदी के चित्र पर पुष्प भी अर्पित किए। कचहरी परिसर स्थित IMA भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह द्वारा महानगर मुरादाबाद के यूपी बोर्ड के 58 विद्यालयों से 60 हाई स्कूल टॉपर्स को सम्मानित किया गया। मेधावियों को 3100 रुपये का ड्राफ्ट स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र दिया गया। सम्मान पाकर मेधावियों के चेहरे खिल उठे। उपस्थित जनसमूह द्वारा जोरदार तालियों से मेधावियों का उत्साहवर्धन किया गया। मुख्य अतिथि ने कहा कि मानव को अपना लक्ष्य पहले से ही निर्धारित कर लेना चाहिए। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अनुशासन के साथ साथ कठोर परिश्रम भी करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हम अपने माता पिता और गुरुजनों का विशेष रूप से सम्मान करें। भगवान गणेश की सर्वप्रथम पूजा इसलिए होती है कि हम अपने माता पिता का सम्मान करें। माता पिता भी अपनी संतान को आगे बढ़ाएं। उन्होंने सम्मानित होने वाले मेधावियों से आह्वान किया कि वो अपने आप को किसी भी हालत में कमज़ोर ना समझे। उनके अंदर भी अपार प्रतिभा है, वो अपनी प्रतिभा को पहचाने और लक्ष्य के लिए प्रयासरत रहे। अपने संबोधन में उन्होंने विधु चतुर्वेदी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारियों को बधाई दी और कहा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इससे समाज की अन्य संस्थाओं को भी सबक लेना चाहिए। समाज सेवा से बड़ा कोई भी पुण्य काम नहीं है। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में आगे कहा, इस ट्रस्ट के द्वारा और बहुत ज़रूरी है। आज विद्यार्थियों को सम्मानित करने का किया है और ये एक बहुत अच्छा कदम है। ख़ास तौर से उन विद्यार्थियों को जो जिस समय अध्ययन कर रहे होते हैं, उनको पहले ही, जैसे आपने कहा यूपी बोर्ड, एक तो उनको एहसास कराया जाता है कि 2वीं दर्जे के हिसाब से वो चल रहे हैं, यानी प्रोग्रेस में एडवांस मेंट जो है उसके हिसाब से वो 2वीं दर्जे पर हैं। दूसरा एडेड स्कूल्स हैं, तो मुझे ये भी एहसास होता है, उनको भी होता होगा कि बहुत ज़्यादा सुविधाओं के साथ नहीं पढ़ रहे हैं और उसके बावजूद उन्होंने अच्छे मार्क्स, अच्छे अंक उनको प्राप्त हुए। ये बहुत अच्छी पहल है कि ऐसे विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाए और ये प्रोत्साहन उनको अगले स्टेज पर, इसमें ज़्यादातर हाई स्कूल के ही बच्चे हैं जैसा बताया गया। अभी आगे आपके स्टेजेस, इसके आगे इंटरमीडिएट, इसके आगे बहुत सारी चीज़ें, मतलब एजुकेशन तो अभी ऐसा है कि एक स्टेज पर जाकर वहीं पे आपको सारा कुछ हासिल हो जाए, जो आप सोचते हैं, जो आप चाहते हैं वो मिल जाए, ये ज़रूरी है नहीं। पर ये जो प्रोत्साहन है वो आपकी आंखों में सपने बनाए रखने का एक तरीका, एक माध्यम हो सकता है, पर यही एक ज़रूरी नहीं होगा। और जो प्रोत्साहन आपको दिया जा रहा है, जो आपको सम्मान दिया जा रहा है, उसके कारण को हमेशा याद रखिए। वो कारण है आपके मार्क्स, यानी आपने अपने अपने कक्षाओं में या अपने विद्यालय की उस खास कक्षा 10 में, हाई स्कूल में आपने सबसे बेहतर मार्क्स पाए अपने विद्यालय में, इसलिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। और एकमात्र कारण यही है, और कोई वजह नहीं है जिससे आपको यहाँ पे बुलाया गया। तो जाहिर सी बात है, सम्मान का जो एक कारण है वही कारण आगे बना रहेगा। अगर आप उससे विचलित हुए, विलगित हुए, कहीं से भी आप उससे डाइवर्ट हुए, तो सम्मान का हक भी आपसे जाता रहेगा, अधिकार भी आपसे जाता रहेगा। दूसरी बात ये कि कोई प्राइज मनी आपका सम्मान नहीं है। आपको एक खास जगह बुलाया जाना, आपको एक विशेष स्थान देना बाकी सबके मुकाबले, यही अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है। आगे अभी आपके लिए रास्ते हैं और रास्तों पे चलते हुए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो कारण है वो कारण कभी ख़त्म ना हो आपके दिमाग से। और कारण मार्क्स है, और मार्क्स की वजह क्या है? आपका अध्ययन है। और ये भी सोचना होगा कि अगर मार्क्स के कारण आपके अध्ययन नहीं है, तो ये माना जरूर जाता है कि जो सबसे ज़्यादा मार्क्स अर्जित करता है, जो सबसे ज़्यादा अंक लेके आता है, उसने पढ़ाई खूब की होगी, उसका अध्ययन खूब होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि जिसके अंक ज़्यादा आए, कई बार कहते हैं कि उसको ज्ञान कम है,
तो फिर कई बार ये कहा जाता है कि मार्क्स कभी भी स्केल नहीं हो सकते किसी के ज्ञान का। मुरादाबाद के विख्यात चिकित्सक डॉक्टर राकेश कुमार ने कहा कि विधु चतुर्वेदी स्मारक ट्रस्ट के समस्त पदाधिकारी वास्तव में बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में आज क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधु चतुर्वेदी के बताए हुए मार्ग पर चलकर ही युवाओं में अद्भुत शक्ति का संचार होगा। उन्होंने कहा कि मनुष्य को हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलते रहना चाहिए। कार्यक्रम संयोजक पंडित वाचस्पति मिश्र ने स्वागत भाषण करते हुए कहा कि विधु चतुर्वेदी एक होनहार छात्र थे। उनकी स्मृति में प्रतिभाओं का सम्मान करके छात्राओं को प्रोत्साहित करने का जो कार्य प्रारंभ किया गया है उसे निरंतर जारी रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि 13 जनवरी 2012 को विधु चतुर्वेदी की सड़क दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। रिलायंस कंपनी में इस होनहार इंजीनियर ने अनेक ऐसे कार्य किए थे जिस पर कंपनी को भी नाज था। उन्होंने बताया कि विधु चतुर्वेदी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा रामपुर में मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कराई गई और मुरादाबाद के जिला अस्पताल में प्याऊ की व्यवस्था की गई। KCM एजुकेशनल सोसाइटी के सचिव व प्रबंधक सलिल कोठीवाल ने कहा कि ट्रस्ट समाज सेवा के हितार्थ बहुत अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों के प्रति भी विशेष रूप से आभार व्यक्त किया। KDRC के प्राचार्य डॉक्टर स्वतंत्र अग्रवाल ने भी सरगर्मित संबोधन में सभी का दिल जीत लिया। उन्होंने ट्रस्ट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। संस्था के यशस्वी अध्यक्ष संदीप चतुर्वेदी ने सचिव श्रीमती रश्मि चतुर्वेदी का महत्वपूर्ण योगदान कार्यक्रम को प्राप्त हुआ। अंत में कोठीवाल डेंटल कॉलेज के निदेशक और शिक्षाविद डॉक्टर के मिश्रा ने सभी का आभार व्यक्त किया और कहा कि विधु चतुर्वेदी बहुत ही होनहार इंजीनियर थे, लेकिन आकस्मिक मृत्यु ने हमेशा के लिए उन्हें हमसे छीन लिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने कर्तव्य स्वयं ही निर्धारित कर लेने चाहिए। जो मनुष्य अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अपने संबोधन में आगे कहा, मैंने श्रद्धेय कमिश्नर साहब से सिर्फ इतना सा कहा था कि उन बच्चों का आज सम्मान होना है जिन बच्चों ने यूपी बोर्ड की कक्षा 10 की परीक्षाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है और सर्वोत्तम अंक प्राप्त किए हैं। श्रद्धेय कमिश्नर साहब ने उसी सेकंड बिना कुछ सोचे हुए मुझे कहा कि मैं निश्चित रूप से आऊँगा। आपने उनका एक गौरवशाली और प्रभावशाली एक अभिव्यक्ति सुनी। वो सिर्फ उनकी अभिव्यक्ति ही नहीं है, वो उनके भाव है। शहर की कोई छोटी सी भी समस्या होती हो या बहुत ज्वलंत समस्या होती हो, वो आप बच्चों के भविष्य को लेकर भी पिछले दिनों इतने चिंतित थे कि उन्होंने महानगर के सारे प्रधानाचार्यों को बुलाया और बच्चों के विषय में बात करी। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी कमिश्नर के पास इतना भी समय होता हो कि वो आप जैसे नौनिहालों के विषय में इतना चिंतित हो। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को आपके सामने प्रस्तुत करा और ये बताने की कोशिश करी कि आप दोयम के नहीं हैं। आज भी अगर आप देखें तो जो सर्वोच्च सत्ता संभाले हुए हैं, चाहे वो कुर्सी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में संभालते हों या देश में राजनीति के रूप में चाहे मंत्री होते हों या किसी और बड़े अधिकारों को प्राप्त करते हुए व्यक्तित्व होते हों, वो सभी उन्हीं स्कूलों से पास होकर आए हैं जिन स्कूलों से आप पास होकर आ रहे हैं। तो अपने अंदर कभी भी कोई हीन भावना का संचार ना होने दें। आज विधु चतुर्वेदी के माध्यम से आप सबको प्रणाम करते हुए उसकी स्मृति को इस माध्यम से आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है ये ट्रस्ट कि आप सब आगे बढ़ें, तो आप सब बच्चों के चेहरे में उस चेहरे को हम हमेशा देखते रहें। इस मौके पर डॉक्टर AS कोठीवाल, डॉक्टर RC अग्रवाल, डॉक्टर सुनील अग्रवाल, डॉक्टर रामानंद शर्मा, डॉक्टर CK शर्मा, VK मालवी एडवोकेट, डॉक्टर ब्रजपाल सिंह यादव, डॉक्टर मधुबाला त्यागी, प्रभा देवी, आदर्श कन्या इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य शशि आर्य, डॉक्टर हिमांशु यादव, सुनील कुमार शर्मा, अजीत सिंह, सरदार गुरविंदर सिंह, डॉक्टर संजीव अग्रवाल, धवल दीक्षित, अचल दीक्षित, डॉक्टर आफ्ताबुद्दीन चौधरी, सुशील कुमार शर्मा, अंकुर खंडेलवाल एवं
प्रेम प्रकाश सक्सेना सहित भारी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर ट्रस्ट की ओर से जहां एक ओर मंडलायुक्त अंजनी कुमार सिंह को सम्मानित किया गया, तो वहीं दूसरी ओर पत्रकारिता के क्षेत्र में सुशील कुमार शर्मा, मुरादाबाद मंडल प्रभारी बिजनौर टाइम्स एवं मनोज मिश्रा, स्थानीय संपादक अमर उजाला और शिक्षा एवं समाज सेवा के क्षेत्र में डॉक्टर प्रदीप शर्मा को भी मंडलायुक्त द्वारा सम्मानित कराया गया।